Welcome everyone. Welcome to one more episode of Build Character of Teams with Amit Saraf. And आज के इस प्रोग्राम में आप सबको मेरा नमस्कार एंड स्वागत। दोस्तों, आज कई से पेरेंट्स में ये हर बार मैंने ये बोलते हुए सुना है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों में बढ़ते जा रहा है, जो बच्चों में आते जा रहा है, वो है प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल फोन। इतना ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, इतना ज्यादा सेलफोन का यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा सोशल मीडिया से वो जुड़ चुके हैं कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा हैम्परिंग हो रहा है, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो रहा है, और जिसके वजह से पेरेंट्स आज बहुत चिंतित है कि अगर इसके लिए कोई सोल्यूशन ना हो या इसके लिए कोई समाधान ना निकाला जाए, देन थिंग्स विल गो बैड। एंड अगर आप भी एक पेरेंट्स हैं और आपको भी लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, देन आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या। देखिए, सबको पता है कि बच्चे मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं या कैसे यूज कर रहे हैं, बट सोल्यूशन क्या है और क्या कोई गलती से क्या आप वो सब तो नहीं करते जिसकी वजह से उसका उल्टा प्रभाव हो रहा है। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे and this video is going to have lot of impact on your kids future. So मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखें और सुने इसे, और it should not be just one way. ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप कोई क्लास सुन रहे, it should not be like that. Let us make it interactive. आपको कहीं पे भी लगे, if you like want to type in, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आप इंटरेक्टिव कीजिए, बिकॉज जब आप इंटरेक्ट करते हैं, जब आप इन्वॉल्व होते हैं, then you learn better, and that implementation nobody else, वो implementation किसी और के लिए है ही नहीं, वो तो हमारे बच्चों के लिए है। So for that, start doing that and let us understand कि जब सबसे पहले ये बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ये मोबाइल फोन का बच्चों पे इफेक्ट क्या है, राइट? ये बच्चे मोबाइल यूज करने से इनके पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो सबसे बेसिक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों में देखने को मिलता है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज और अदर एक्टिविटीज। आप देखे होंगे कई से बच्चे को पहले कुछ सालों तक ही वाज लाइक वेरी स्टूडियस, ही वाज डूइंग गुड, बट पता नहीं अभी क्या हुआ, अभी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है। इतने अच्छे कोचिंग सेंटर में हम भेज दिए, इतना अच्छा टीचर लगवा दिए, इतने बड़े स्कूल में जा रहा है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका। सो वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द रीजन विच इज पुलिंग हिम और हर बैक इज दिस मोबाइल फोन। ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन सिम्टम हर बच्चों में अभी दिख रहा है, जिनके वजह से, जिस रीजन से वो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, एंड ये उसके ऊपर एक इफेक्ट गंदा डाल रहा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रूड बिहेवियर विद फैमिली मेंबर्स। फ्रेंड्स, आप बताइए मेरे को, हैज इट एवर हैपेंड लाइक आप बच्चे से मोबाइल ले लिया, आप बोलते बेटा पढ़ाई करो, अभी टाइम नहीं है तुम्हारा मोबाइल फोन पकड़ने का, या आप उसको बोलते हैं कि अभी समय है पढ़ने का, एंड यू सी देयर रूड बिहेवियर विथ यू। वो बोलना चालू करते हैं, दे आर लाइक दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी they start behaving in a very pathetic way. वो चिल्लाना चालू कर देते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्रीन टाइम। अगर आप देखेंगे बच्चों में, उनको कोई चीज मोटिवेट नहीं करता, इट्स जस्ट वन थिंग, दैट इज द स्क्रीन। अगर उनको मोबाइल दे दिया जाए, दे आर हैप्पी विथ इट, बट अगर मोबाइल नहीं है, डिप्रेस्ड। एंड कहीं मैंने तो कई बड़ों को भी देखा है कि दिन भर कुछ ना होते हुए भी बस मोबाइल पे वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। And this is what is also flowing to our kids, and उनके लिए बस उनका मोटिवेटर, उनका मूड बूस्टर is screen, right? So the next one is withdrawal symptoms. आप कई से बच्चे को देखे होंगे कि वो पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा भी रहे हैं, इनकेस जाना तो चाहते नहीं है, बट इनकेस जा भी रहे हैं, तो वहां जाके दे आर जस्ट लाइक चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अपना मोबाइल पकड़ के कुछ करते रहेंगे, and they don't do anything out of this. and इससे हो क्या रहा है, इससे बच्चों में वो withdrawal symptoms के वजह से वो socialize नहीं हो रहे हैं, and it is creating lot of problem in their mindset. उनके negativity बढ़ती जा रही है, lot of anxieties they are facing. It is because of this one reason of using lot of mobiles, right? So अब हम इसको थोड़ा सा deep dive करेंगे और समझेंगे कि ठीक है अमित, दिस आई अंडरस्टैंड, ये तो प्रॉब्लम है बच्चों में, राइट? और आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए, मैंने जो 4-5 प्रॉब्लम बताए, जो सिम्टम्स मैंने अभी बच्चों को बताया, कितने सिम्टम्स आप बच्चों में देखते हैं इसमें से?
या आपके आजू बाजू जो बच्चे हैं उस ये कितने सिम्टम्स, मान 4 है 5 है तो आपको 3 4 कितना दिखा, आप चैट बॉक्स में बताइए मेरे को एक बार, कितने सिम्टम आपके बच्चे में, कितने ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो आप लगता है कि हाँ ये सब सिम्टम्स मेरे बच्चे में है, राइट। एंड आई वुड से थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि दिस आर द नंबर, इट मींस यू आर सीरियस, यू वांट टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो नाउ अब हम समझते हैं कि ये बच्चों में ये एडिक्शन हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन। एंड देखिए एज ए पेरेंट्स हम क्या करते हैं, हम बच्चों को अब्यूज करना चालू कर देते हैं, हम उनको रोकना टोकना चालू कर देते हैं, बट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड ये हो क्यों रहा है, एंड दैट पार्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। सो सी देयर आर टू बेसिक रीजंस व्हाई किड्स गो फॉर मोबाइल फोन। अब देखिए जब एक बच्चा का दिमाग जो है ना, ये दो चीजों के लिए हमेशा भूखा रहता है, और सबसे पहला रीजन है सेंस ऑफ अप्रिशिएशन। सेंस ऑफ अप्रिशिएशन, देखिए बच्चे चाहते हैं कि कोई आके उन्हें अप्रिशिएट करे, कोई उनकी तारीफ करे। एंड आप देखे होंगे बच्चा जब आपका बच्चा जब 2-3 साल का था या 4 साल का था, वो कुछ भी करता वो पहले आपके पास भाग के आता है, क्या आता था कि मम्मी मम्मी मैंने ये किया, एंड यू वर लाइक अरे वाह। वो क्यों आपके पास आता है, ताकि वो चाहता है कि आप उसे अप्रिशिएट करें, उसने कुछ अच्छा किया आप उसे बोले, एंड दैट अप्रिशिएशन बूस्ट्स हिज एक्शंस। अब जब ये बड़ा हो गया उसको अप्रिशिएशन चाहिए, तो अब अप्रिशिएशन के लिए वो क्या करता है, वो अपना प्रोफाइल पिक डालता है, अपना फोटो डालता है फेसबुक पे, और वहां पे उसको किसी ने लाइक कर दिया, वहां पे उसने कोई कमेंट लिख दिया, एंड ही फील्स अप्रिशिएटेड। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद सेल फोन्स। वो इसलिए तो वो सेल फोन से जुड़े रहते हैं, वो उनको वो अप्रिशिएशन चाहिए, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट दैट इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। बच्चों के दिमाग में दे गेट ट्रिगर्ड, दे गेट देयर डोपामाइन, उनको वो अच्छा लगता है कब, जब उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो। एंड वो अचीवमेंट कब फील होता है उन्हें, जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं। देखिए मैं आपको एक इमेज भी यहाँ पे दिखाया हूं, जहां पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन, यू हैव कंप्लीटेड द स्टेज 1। जब ये हो रहा है इट व्हाट डज इट शो, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, यस आई डिड दैट। एंड उस अचीवमेंट की वजह से बच्चे सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसे 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 कितना समय खेलने में बिता दे रहे हैं, और हमको लगता है कि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, बट नो, they are actually using their requirements. Now what is this requirement? Sense of appreciation, sense of achievement. So parents, I am sure अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि why they are watching mobile. Yes, अब क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम पूरा डीप डाइव करेंगे, पूरा समझेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्यों, क्या इसके सिम्टम्स हैं, और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है, बच्चों में प्रॉब्लम तो है, बच्चों में ये सेंस ऑफ अप्रिशिएशन, ये रीजन की वजह से वो मोबाइल देख रहे हैं। नाउ ये एक पेरेंट्स टेस्ट है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो एज ए पेरेंट्स बहुत से पेरेंट्स करते हैं, एंड अगर आप भी करते हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। एंड वो है कि कुछ गलतियां जो पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल रोकने के लिए करते रहते हैं, और वो गलतियां करने से ही होता क्या है, ये बढ़ता है, कमता नहीं है। आप कभी ऐसा देखें, आपके अपने बच्चे को आपने कहा कि बेटा मोबाइल फोन यूज ना करो, एंड इट इज डैमेजिंग योर माइंड, इट इज डैमेजिंग योर स्टडीज, इट इज डैमेजिंग योर फ्यूचर, और बच्चा बोलता है मम्मी आज से कसम है मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करूंगा, आज से मोबाइल फोन का मैं त्याग करता हूं। कभी आपने ऐसा सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा आपने ऐसा। रादर बच्चे और रिजिड हो गए हैं, बच्चे और जिद पे उतर आए कि मोबाइल ही चाहिए। आप अगर नहीं देंगे तो चोरी छुपे देखते हैं, दोस्त के घर पे जाके देखते हैं, बट देखना बंद नहीं करते, क्योंकि सेंस ऑफ अप्रिशिएशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट उन्हें वो मिल रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वो कुछ गलतियां जो आप कर रहे हैं जिसे आपको नहीं करना है। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डोंट हैव टू डू दैट। So, number 1. So, I'm going to talk about 4 mistakes that you are going to avoid, right? So, 4 mistakes आपको avoid करने हैं। So, सबसे पहला mistake जो आपको avoid करना है वो है avoid requesting.
अब आप कई से पेरेंट्स को देखे होंगे, वो अपने बच्चे के पास जाते हैं, उनको प्यार से बोलते हैं, हाँ बेटा आप मोबाइल फोन इतना मत यूज करो बच्चे, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आप मम्मा के अच्छे बेटे हो ना, आप प्लीज मत यूज करो। एंड वो उसको रिक्वेस्ट करते रहते हैं। पेरेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट, डोंट डू दैट। एंड इफ यू आर डूइंग दिस, being honest, or if you have seen parents, if you have seen some parents doing that, then just type in yes in the chat box कि yes हमने देखा है या हम ऐसा करते हैं। Yes, so this what one mistake which all parents keep on doing, or maximum most of the parents I have seen doing, they keep on requesting, बड़े प्यार से समझाते हैं। And do you think really it works? Rather वो फिर उल्टा आपको रिक्वेस्ट करते हैं, मम्मी प्लीज 2 घंटे, मम्मी प्लीज 1 घंटे, मम्मी प्लीज आधा घंटा। And then you get frustrated, इतने देर समझा रही हूँ सुनता नहीं है तुम, and like you then start beating them, or then you become angry. So this requesting mode, if you're doing it, don't do that. Next one, ये भी कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा हुआ करते हुए, टेस्टिंग योर चाइल्ड्स विल पावर, इसे भी अवॉइड करें। कई से पेरेंट्स ऐसे हैं ना, लाइक वो देखते रहते कि बच्चा गेम खेल रहा है, तो वो उसे बोलेंगे ठीक है अब तुम गेम खेलो, कितने देर तक तुम खेलते हो और कब तुम उठ के फिर अपने आप पढ़ोगे वो मैं देखूंगी या वो मैं देखूंगा। एंड उस चक्कर में वो टेस्ट, विल पावर टेस्ट करते रहते हैं और अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ते रहता है क्योंकि बच्चा सुनता नहीं है। बच्चे को क्या पता है, उसको तो सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ अप्रिशिएशन मिल रहा है। ऑल पेरेंट्स गेटिंग दिस? यस, रेज योर हैंड। यस यस। सो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप ये मेथड अपना रहे हैं कि आप टेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है मैं छोड़ दी, जिस दिन उसका आंख खुलेगा उस दिन वो करेगा, जिस दिन उसको खुद को समझ में आएगा, जिस दिन उसको रियलाइज होगा कि मुझे करना है वो करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आप आजू बाजू देखे हैं, देन जस्ट स्टॉप इट, नहीं करना है ये। द नेक्स्ट वन इज अवॉइड लेबलिंग। मैंने कई से पेरेंट्स को देखा है, जैसे ही बच्चा मोबाइल पकड़ता है, पेरेंट्स तो फ्रस्ट्रेटेड है ही, अब वो क्या करते हैं, बच्चों को इमीडिएटली वो लेबलिंग करना चालू कर देते हैं, तुम बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, तुम सिर्फ खेलते रहते हो, तुम लेजी इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड ये बार बार दिन भर में पता नहीं कितने बार रिपीट करते हैं। वो रिपीट कर करके बच्चे के माइंड में ना एक लेबलिंग कर देते हैं कि हाँ वो ये है। और आप एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज आप खुद सोचिए भी, आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा अगर किसी पे वो विश्वास करता है, वो किसी पर ट्रस्ट करता है, तो वो आप है, क्योंकि आप ही के पास तो रहता है। और जब आप खुद उसे लेबल लगा रहे हैं कि तुम गधे हो, तुम बेकार हो, तुम्हारा भविष्य अंधकार है, तो उसे वो मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ना। यस। सो अगर आप करते हैं, स्टॉप डूइंग इट। यस। एंड ये आज मेरे को प्रॉमिस चाहिए आपसे कि आप इसको नहीं करेंगे। एंड कैसे करेंगे ये प्रॉमिस? Type in immediately in the chat box and say promise. Right guys, when you are involved and when you do things, this will get from here to your subconscious mind, क्योंकि सबकॉन्शियस हम भी एज ए पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं, हम उन्हें बोल देते, बाद में हमें पछतावा होता है कि यार मैंने उसको इतना डांट दिया। सो राइट नाउ व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विथ मी, ये यहां से आपके, आप जो सुन रहे हैं, इट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट इज गेटिंग stored for a longer period of time. Next time आप जब भी बच्चों को देखेंगे तो आप ये वर्ड्स बोलने से पहले आपको याद आएगा, अरे ऐसा नहीं करना है मुझे। राइट? सो नाउ ये हो गया तीसरा। नाउ व्हाट इज द फोर्थ वन? फोर्थ वन इज, ये बड़ा फेमस है, ये बड़ा फेमस है, दैट इज अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट व्हिच शुड बी अवॉइडेड। अब पेरेंट्स ने पहले तो उनको रिक्वेस्ट किया, फिर बोले ठीक है मैं देखता हूं तुम कितने देर तक खेलते हो, फिर उस पर गुस्सा किया, बच्चा ढीठ, सुनता नहीं है। अब पेरेंट्स लोग अपने उस अवतार में आ जाते हैं जहां पे बच्चे बस गए, खत्म, और दे दनादन पिटाई शुरू। यस, आई एम श्योर जितने पेरेंट्स देख रहे हैं याद कर रहे हैं लास्ट उन्होंने कब अच्छे से धोया था अपने बच्चे को। यस, एंड आई टेल यू, मारने से, बच्चे को पनिशमेंट देने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता, देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट नाउ। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, कितने दिन तक आप उसे मार सकते हैं बताइए? कितने दिन तक आप उसको गुस्सा कर सकते हैं, आंख दिखा सकते हैं और उसे मार सकते हैं? क्योंकि उसको जितना आप मारते जाएंगे, जितना फिजिकल टॉर्चर करते जाएंगे, वो और रिजिड होता जाएगा, और ऐसा ना हो कि किसी दिन वो आप पे रिवर्ट कर दे, आपका हाथ पकड़ ले, आपको मना कर दे,
and he shows anger on you, then what will you do? Yes, so physical अगर आप उसे मार रहे हैं या फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं, then stop doing that. Right? Now I'm sure आप सोच रहे हैं अमित फिर लाइक यार मारे भी नहीं, बोले भी नहीं, रिक्वेस्ट भी ना करे, करे तो करे क्या? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मोबाइल का है ये तो बढ़ते जा रहा है. गेट मी ए सोल्यूशन देन. यस, आज ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस है दोस्तों, ये भी यही है कि मैं आपको एक सोल्यूशन दूं, और वो सोल्यूशन जिससे बच्चे मोबाइल ना पकड़े, जिससे आपको भी अच्छा लगे और आपके और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बना रहे, बढ़िया रहे, और बच्चे अपने भविष्य के लिए आगे निरंतर बढ़ते जाए. सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट वी आर गोइंग टू चूज? सो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं जो आपके बच्चे के मोबाइल को छुड़वा के उसको अपने लक्ष्य के और बढ़ने के लिए मदद करेगा. सो व्हाट आर दे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इंक्रीज देयर फिजिकल एक्टिविटी. देखिए क्या होता है जब हम बात करते हैं बच्चों की, बच्चों में जब फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ करवाते हैं उनको, जब उनको आप कोई इन्वॉल्वमेंट कराते हैं फिजिकल में, जो वो भागते हैं, जब वो दौड़ते हैं, जब वो इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे उनका डोपामाइन रिलीज होता है. दोज आर लाइक हैप्पी हार्मोन्स, एंड जब वो रिलीज होता है दे फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. उनको अच्छा लगने लग जाता है अपने आप. एंड जब वो उनको फील होता है, जब यहां से उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको मिल रहा है, दे डोंट नीड एनीथिंग. उनको सेलफोन चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखिए उनको चाहिए सेंस ऑफ अचीवमेंट. एंड यहाँ पे जब आप उनको खिला रहे हैं, जब वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके अंदर जो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, इट इज गिविंग देम. तो सबसे पहले क्या करना है, एक बच्चों को आप फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कराएं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट योर किड टू विड्रॉ मोबाइल फोन. सेकेंड इज टीच देम सोशल स्किल्स. दोस्तों अब देखिए, जैसे ही बच्चा स्कूल से घर आता है या जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है, बच्चा करता क्या है, उसका मन करता है कि मैं मोबाइल देखूं, टीवी देखूं या वीडियो गेम खेलूं. यस और नो? यस. अब जब कई सारे पेरेंट्स, कई सारे बच्चों से भी मैंने ये जब काउंसलिंग वो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कई बार पूछता हूं कि बेटा आपके फ्री टाइम में आप क्या करते हो? बोलते हैं सर मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं. बच्चे बेटा और भी तो कुछ कर सकते हो. बोलते हैं सर करें तो करें क्या, मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं नहीं, तो हम खेलते नहीं है, तो नहीं खेलेंगे तो करेंगे क्या, हमको बोर लगता है, हम टीवी पकड़ लेते हैं, हम मोबाइल पकड़ लेते हैं. सो पेरेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझने वाला है. वो समझने वाला चीज क्या है कि जिस तरह से हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, जिस तरह से बच्चे को स्विमिंग सिखाते हैं, जिस तरह से बच्चे को हम खाना सिखाते हैं, उसी तरह अपने बच्चे को सोशल बनना सिखाना पड़ेगा. कैसे वो दोस्त बनाए, कैसे वो लोगों से बात करे, कैसे वो लोगों से घुले मिले. क्योंकि जब तक ये सोशल स्किल वो नहीं समझेंगे, वो लोगों तक नहीं पहुंच सकेंगे, और जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मोबाइल का एडिक्शन दूर नहीं होगा. सो टीच देम सोशल स्किल्स. उनको सोशल स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है. राइट दोस्तों, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस. एक एक चीज आपके बच्चे के लाइफ को 360 डिग्री बदल के रख देगी. जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग, दैट इज जस्ट इम्प्लीमेंट इट. राइट, नेक्स्ट वन. मैं ये देखता हूं कई से बच्चे सुबह से लेकर शाम तक उनको करना क्या है वही पता नहीं. जैसे वो आए तो टीवी पकड़ के बैठ गए, रात के 12 बजे भी कई बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, सुबह 6 बजे भी मोबाइल देख रहे हैं. एंड ये पूरा का पूरा सर्कल उनको खुद को पता ही नहीं कि करना क्या है, पूरी सर्कल ही खराब हो रखी है. सो व्हाट as a parents we need to do right now, as a parents I'm saying this, I implement with my kid. I create a daily study routine. आप भी बनाइए इसे, एक स्टडी रूटीन बनाइए और उसे बताइए कि बेटा ये इतने बजे ऐसा करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे एक टाइम टेबल उसको फॉलो करवाइए. अगर इनिशियली ही विल फेल नॉट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन,
बट धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस हो जाएगा कि अच्छा अभी ये टाइम पे ये करना है, अब टाइम पे ये करना है। आप कैसे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ब्रश करना जरूरी है, बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं कि अरे बेटा ये खाना खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहां से मिलेगी। वैसे ही उसका एक शेड्यूल बनाइए और वो शेड्यूल में उसके सारे एक्टिविटीज रखिए। अब आपको मैं ये भी बताता हूं कि वो शेड्यूल जब आप बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, आपका प्रायोरिटी किस तरह से होना चाहिए। आप उसको मोबाइल सुबह देंगे, शाम को देंगे, रात को देंगे, कैसे देंगे उसको मोबाइल, right? So how you are going to do is, initially you are going to flow the routine as study, then sports and then screen. अगर आप मोबाइल दे रहे हैं, देखिए इमीडिएटली आप बच्चों को मोबाइल दूर नहीं कर सकते, बट एक जब रूटीन डाल देंगे उनके लाइफ में कि भैया पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा बेटा, you need to study first, then you will go for your sports and then you will get your screen. This should be the flow of the routine. क्या होता है बहुत से पेरेंट्स के साथ उल्टा होता है ये वाला, पहले बच्चा मोबाइल देखता है, फिर आप उसको बोलते जा बैठ खेल ले, खेलने का उसका मूड नहीं, क्योंकि मोबाइल की वजह से इतना सारा उसका माइंड के सेल्स डैमेज हो चुके हैं कि वो जाना नहीं चाहता, और पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए। हाउ मेनी पेरेंट्स आर फीलिंग लाइक यस दिस इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? यस, एग्री एवरीवन? यस, कैन आई सी ऑल द हैंड्स रेज्ड अप? यस, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगेन आई टेल यू फिजिकल इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लर्न इट टू द बेस्ट। एंड जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्त आज, ये आपके बच्चे के लिए है, राइट? सो द फ्लो शुड बी, रिपीट विथ मी, स्टडी, स्पोर्ट्स एंड देन स्क्रीन। देखिए इमीडिएटली आप पूरा स्क्रीन बंद कर देंगे, बच्चा आइसोलेशन में रहेगा। सो एक पैटर्न बनाइए, इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते जाएंगे एंड एक टारगेट देंगे क्योंकि नेक्स्ट 1 मंथ में मेरे को इसको चेंज करना है, राइट? एडिक्शन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी लाइक स्टॉप्ड ओवरनाइट। उससे रेबेलियस हो जाएंगे वो और चिड़चिड़ाहट आ जाएगी उनमें। So let us make a pattern out of it. Yes, getting this everyone. So what is the next point that I'm going to focus on, which is going to create lot of like change in your kid, and that is meditation. दोस्त, कई बार हमने ये सुना है कि मेडिटेशन पता नहीं क्या करेगा, बच्चे करेंगे नहीं करेंगे। I will tell, it works wonder. It works wonder. आप जस्ट अपने बच्चों को बोलिए, अपने बच्चों के साथ आप खुद बैठिए एंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स आईज क्लोज करके आप उनके साथ बैठिए, पहला। दूसरा, उसके साथ कई लोग सोचते हैं कि बस 15 मिनट बैठ गए तो हो गया मेडिटेशन, बच्चा ठीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट। मैं यहाँ पे इतने सारे मेरे इंस्टीट्यूट में मैं सेशंस लेता हूँ जहां पे मैं बच्चों को मेडिटेशन तो करवाता हूँ, बट मेडिटेशन का भी एक तरीका है। अब सिर्फ मेडिटेशन करवाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट। मेडिटेशन पहले उसको आंख बंद करवाइए, उनको आपको गाइडेड मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको उनको लेके जाना पड़ेगा, आप उनको रिवाइज कराना पड़ेगा, व्हाट इज देयर गोल्स, उनको विजुअलाइज कराना पड़ेगा, उनका लाइफ फ्यूचर दिखेगा कैसे। ठीक है, जब उनका विजुअलाइज कराएंगे उनका फ्यूचर होगा कैसे, अब वो खुद नहीं कर पा रहे, जब आप करवाएंगे उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होता जाएगा एंड दे विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हिच विल एक्ट एज अ मोबिल टू योर किड्स फ्यूचर। उनको एनर्जी अपने आप मिलेगा, राइट? दिस इज लाइक बहुत से पेरेंट्स मुझे कहते हैं सर मेरा बच्चा मोटिवेटेड नहीं फील करता है, उसके अंदर वो एनर्जी ड्राइव नहीं है। आप ये करके देखिए, आपका बच्चा एक फायर बॉल बन के रहेगा, दिन भर ही विल लाइक ड्रिवन। एंड इसी मेडिटेशन में एक और चीज करनी है, वो है अफर्मेशंस। जब ये मेडिटेशन में है बच्चा, जब उसकी आंखें बंद है, आप बैकग्राउंड से रिपीट कीजिए सेंटेंस, उससे बोलिए रिपीट करने के लिए। व्हाट आर दोस लाइंस? मे बी लाइक आई एम स्ट्रांग, I am very powerful, I can win, I am a warrior, I have a beautiful future, I am a successful man or woman, I am the best student in the class. देखिए जब बार बार ये रोटेट उनके मन में होता रहेगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करते रहता है। एंड आपको मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अधिकतर पेरेंट्स अननोइंगली क्या करते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक मिस्टेक था लेबलिंग, वो लेबलिंग करते थे, तुम तो गधे हो, तुम तो गधे हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो बेकार हो। देखिए ये भी एक टाइप का अफर्मेशन है जो बार बार उनके दिमाग में जा रहा है। सो हमको जब मेडिटेशन करते हैं, बच्चों में क्या डालना है, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस, कॉन्शियसली एफर्ट देके ये सब करना है, सो दैट दे बिकम, दे इंप्लीमेंट दिस एंड दे गो इन अ राइट डायरेक्शन ऑफ देयर फ्यूचर। I hope all the parents
the one who is looking this video for a change in the future of the kid is taking this down and implementing this in your kids life. देखिए आपके बच्चे में अगर भविष्य चेंज करना है, ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, and you will see a drastic change in your kids life. Yes, now ये तो थे 5 solutions I want to give you, but जैसा कि मैं अपने हर सेशन में करता हूं, अपने हर वीडियो में करता हूं, I give a bonus. So आज आपके लिए एक piece of advice, एक बोनस है, और वो है have dinner or breakfast together. अपने बच्चे के साथ आप डिसाइड कीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं कि डिनर करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू, बट डू दैट. समय जब आप एक साथ, डिनर आई वुड प्रेफर डिनर इज मोर बेटर. जब डिनर बैठते हैं साथ में कीजिए, मोबाइल फोन को दूर कर दीजिए, बच्चे से पूछिए बेटा आपका दिन कैसा रहा आज का, अपना दिनचर्या कैसा था बताइए, अगर कोई चैलेंज था उसको शेयर कीजिए. मम्मी को बोलिए कि मम्मी अपना चैलेंज बताए, कैसे रहा दिन, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ क्या, कैसे उन्होंने सॉल्व किया, उसको क्या है, एंड डिस्कस देयर. इससे क्या होगा, बच्चा एक फील करता है एक एनवायरनमेंट, एंड उस एनवायरनमेंट में बच्चे को समझ में आता है कि हाउ डज लाइफ रन. तो वो इन्वॉल्वमेंट, वो डेवलपमेंट जो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट देता है. ऑलराइट, सो ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, एंड आप देखिए आपके बच्चे के लाइफ में कितना सब कुछ चेंज होता है. एंड दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसके साथ आपको और डेवलप करना है बच्चों में, मे बी इन द टर्म्स ऑफ स्किल्स, मे बी इन द टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. देखिए लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगी, बट उसको बच्चा कैसे देखता है, कैसे लेता है, कैसे उसको लेके आगे बढ़ता है, ये उनको सिखाना पड़ता है. और ये सिखाने का ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ मेरे बारे में कर देता हूं. आई एम ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म पीपल, स्पेशली द टीनेजर्स, टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन देयर लाइफ थ्रू ग्रेट माइंडसेट. उनका माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे चेंज किया जाए, उनमें वो 21st सेंचुरी बेस्ट स्किल्स कैसे लाया जाए, एज अ होल उनका कैरेक्टर कैसे डेवलप किया जाए. सो दोस्तों, इसी मुहिम में ये वीडियो भी मैं आपको क्यों आज बना रहा हूं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वांट टू चेंज टीनेजर्स लाइफ. उनके लाइफ में आज बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से हैंडल करना है. एंड दोस्तों, जस्ट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे आई डू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं. जब वो प्रोग्राम्स में बच्चे आते हैं और जब बच्चे वो सीख के जाते हैं, जो उनमें चेंज दिखता है, वो चेंज हमें लगता है कि समवॉट इज द चेंज वी नीड टू ब्रिंग इन द सोसाइटी. सो इस वीडियो के माध्यम से ये हर पेरेंट्स के पास, हर बच्चे के पास ये मैसेज है कि आज हमें ये जो स्टूडेंट पोटेंशियल है ना, इसको बचाना है. हर बच्चे में बहुत पोटेंशियल है कुछ करने के लिए, बट हमें पता नहीं कि डायरेक्शन कैसे देना है. सो एज अ पेरेंट्स, एज अ मेंटोर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन बच्चों को कैसे रास्ता दिखाएं, कैसे एनर्जी दें, और उनके ये जो महत्वपूर्ण 10 से 18 साल का जो एज है, उसको कैसे बेस्ट बना के हम उनको कैसे रिजल्ट दें. राइट. सो दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा, सीखा, और आई एम श्योर आप गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस. यस. सो इफ यू आर फीलिंग चार्ज्ड कि आज से आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे और आपके बच्चे के लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं आप, सो राइट नाउ यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स चार्ज्ड अप. वर्ड आप टाइप इन करेंगे चैट बॉक्स में, और ये वीडियो को आप बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, स्प्रेड कीजिए. आज बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास करने की इच्छा तो है, बच्चे को चेंज करना चाहते हैं, बट उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, और इस मुहिम में, इस मिशन में जो है कि हम कैसे अपने बच्चे के लाइफ को चेंज करके हम इतने लोगों तक पहुंच सके, उनके भविष्य को बना सके, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इसी के साथ दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे के ऊपर उसी तरह काम करें जिस तरह से आप एक पौधा लगाते हैं. जिस तरह से एक पौधा लगाते हैं, उसी तरह अपने बच्चे को भी डेवलप कीजिए, और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके बच्चे का लाइफ अपने आप बदलता चला जाएगा.
सो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।